मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग विचार में ही रहते हैं। ध्यान में जब जाते हैं तब विचार कम होता है, या फिर निर्विचार रहते हैं, या फिर नींद में रहते हैं तब विचार थोड़ा कम होता है। तो ये विचारों का जो वर्ल्ड है, ये कैसे मतलब गवर्न होता है। जैसे कोई कोई विचार हमारे नहीं चाहते हुए भी वो हमारे ऊपर आते हैं। उसका मतलब आसपास से जनरली मतलब ऐसा हम देखते हैं कि जिस लोगों से हमारा एनकाउंटर होता है डे टू डे लाइफ में, हमारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिस के कोलिग्स हैं, मतलब अगल बगल जो भी जिनसे हम डे टू डे लाइफ में मिलते हैं, तो विचार उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 25 साल पुराना कोई फ्रेंड है, या 30 साल कोई पुराना फ्रेंड है, या कोई रिलेटिव है, उसके भी विचार आते हैं। तो वो विचार आने के पीछे कुछ रीजन होता है, या फिर उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, या फिर उसको कौन गवर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या कुछ विज्ञान है, या ये सारा चीज रैंडमली चल रहा है। उसका थोड़ा सा कुछ कनेक्शंस है हमारे लाइफ से, या फिर ये सब चीज एज इट इज मतलब है। इस जगत में कुछ भी रैंडम नहीं है। इस जगत में कुछ भी अनायास नहीं है। घटनाओं के नियमों को हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम अनायास कह देते। ठीक है। अगर मनुष्य की सभ्यता के तरफ से अगर हम देखें कि मनुष्य ने कब से चिंतन शुरू किया है, तो वहां बहुत सारी चीजें अनायास, ईश्वर प्रदत्त, कोई और शक्ति से प्रेरित, इस तरह की व्याख्याएं किए। लेकिन जैसे जैसे उस संबंध में हमारी जानकारी बढ़ी, हमने उसे विज्ञान का रूप दे दिया। विज्ञान मतलब जो विशेष नियमों पर आधारित है, उन नियमों पर हम अनुसंधान कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है। तो आज जो कुछ भी हम नहीं समझ रहे हैं, या जिसे हम रैंडम समझते हैं, अनायास समझते हैं कि अनायास हो गया है, तो आने वाले समय में चीजों को और विस्तार से हम जानेंगे, और डेटा उस संबंध में हमारे पास उपलब्ध होगा, और हम उसे विज्ञान के तहत हम चीजों को जानने लग जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, पुरानी धारणा में जब शुरू शुरू में मनुष्य सोचना शुरू किया, तो और इमेजिन करना शुरू किया, भाषा विकसित हो गई, कल्पना करने लगा, अपनी स्मृतियों को सीक्वेंस में सजाने लग गया, जो कि पशु नहीं कर सकते। पशु और मनुष्य में यही तो फर्क है कि उसकी स्मृति है, स्मृति को वो सीक्वेंस में सजा सकता है, वो कल्पना कर सकता है ना, उसका जो इंटेलिजेंस डेवलप किया। तो ये हर चीज के पीछे के कारण के लिए कुछ ना कुछ आधार बनाना शुरू किया, और देवताओं का आविर्भाव हो गया। ठीक है। हम प्रार्थना करने लगे, किसी शक्ति का सहारा लेने लग गए, तो अग्नि देवता हो गए, जल देवता हो गए, वायु देवता हो गए, बिजली या कड़कता वो इंद्र देवता हो गए। ये सब जो है, हमने उन शक्तियों को एक अर्थ देने लग गए। पुराने शास्त्रों को अगर हम वेदों को पढ़ते हैं, तो वो देवताओं की परिकल्पना इस तरह से कहते हैं जैसे वो दो हाथ पैर वाले, शक्तियों से संपन्न वाले कोई व्यक्ति है, या कुछ ऐसी क्षमता वाले लोग। तो जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ा है, और तरह की फिलॉसफीज आए हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज ने हम ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिए हैं, है ना। हमारे वैदिक में सभ्य विश्लेषण में ही बहुत सारे हैं जिसमें कि ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया।
फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब अस्वीकार कर दिए, लेकिन मन के नियम पर उन्होंने खूब बातें की कि हमारे मन में विचार किस तरह से चलते हैं, या हमारे तनाव क्या है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मन के पार हम जा सकते हैं। तो ध्यान का जो क्षेत्र है वह सिर्फ यही है कि आप शरीर और मन में जो कंपल्शंस है उससे आप मुक्त हो सकें, और इस कंपल्सन से आप बाहर का भी जीवन है, इससे मुक्त एक जीवन है, उसको आप जान सके। सारा उद्देश्य यही है। शरीर का अपना एक कंपल्सन है, फोर्सेस है, जिसके तहत उससे आविष्ट होकर के हम जीवन को जी रहे हैं। मन के अपने कंपल्सन है, ये जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन एक ऐसा भी जीवन है जो इन कंपल्सन से बाहर है। ठीक है, हम इसमें इतना ही कहना चाहेंगे कि अनायास सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इसके नियमों को नहीं जानते, बाकी सारी चीजें नियम के अधीन है। ठीक है, इस विषय में भगवान महावीर ने बहुत विस्तार से बात की है। उनका एक थ्योरी है जो स्यातवाद कहलाता है। उसमें वो किसी घटना विशेष के लिए लेकर के इतने डिटेल में वो विश्लेषण करते हैं, विवेचना करते हैं कि आप अंततः इस बात पर आ ही जाएंगे कि चीजें एक नियम से चल रही है, और जिन चीजों को हम नहीं समझ पा रहे हैं वो भी एक नियम ही है जिसके तहत हम नहीं समझ पा रहे हैं। और सब कुछ समझाने के बाद अंतिम वक्तव्य उनका इस तरह का होता है जैसे क्या पता हम जो कह रहे हैं वह सब गलत हो, कुछ और ही बात हो। इतना ओपन विश्लेषण को छोड़ देते हैं। अब उनकी इन बातों को सुन करके आप कैसे कहेंगे कि हम जो जानते हैं उतना ही है उस विषय के संबंध में बातें। ठीक है, तब हम अपने जीवन को जीने के लिए जो उपलब्ध डेटा है हमारे पास में, उस आधार पर हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, ध्यानपूर्ण बनाएं, और इसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो करें, ध्यान करें। ठीक है, तो हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं वो नियम से चलते हैं। ठीक है, और हमारी समझ सामर्थ्य के अनुसार हम चीजों के साथ जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, और साधना का उद्देश्य सिर्फ इतना है, आप विवेकपूर्ण ढंग से विचारों को मूल्य दें, आप विचारों से अनायास न जुड़े रहें, होशपूर्वक आप जुड़े, उसका आप उपयोग करें अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और दूसरों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए, है ना। ठीक है दुर्गा जी भैया। इस संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं ना, पूरी ओशो की थ्योरी तो इसी विषय पर है, साइकोलॉजी को लेकर के। तीन ही एस्पेक्ट हैं चिंतन करने के लिए, एक कॉस्मोलॉजी, दूसरा थियोलॉजी और तीसरा साइकोलॉजी। इसी तीन के इर्द गिर्द पूरी फिलॉसफी घूमती है। ये दुनिया कब बनी, कैसे बनी, इसको बनाने वाला कौन है, शुरुआत के चिंतन इसी के आसपास में थे। पर इस पर जो बहुत सारे थ्योरीज आए कि कणों से बना है ना, कनाद ने कह दिया या पुराने ऋषियों ने कह दिया, आज का विज्ञान भी यही कह रहा है, छोटे छोटे कणों से ये सृष्टि बनी है, उसे आप नाम दे दिए एटम, है ना, मॉलिक्यूल्स। फिजिक्स क्या बात करता है, एटम्स की बात कर रहा है। और आगे बढ़ता है तो ये एटम किससे बना है, न्यूक्लियस से बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है। न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन से बना है, न्यूट्रॉन से बना है, पॉजिट्रॉन से बना है।
इन सब चीजों से बन के बना। फिर इसके बाद किसी ने प्रश्न पूछ देता है कि ये इलेक्ट्रॉन को कौन घुमा रहा। फिजिक्स यहां हाथ उठा दे, उसके पास स्पष्ट उत्तर नहीं है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन को किसने बिठाया, यहां पर फिर हाथ उठा देता है, ये नहीं पता। तो जहां तक स्पष्ट दृष्टि है वहां तक फिजिक्स है, जहां पर स्पष्ट दृष्टि नहीं वहां मेटाफिजिक्स है, कॉस्मोलॉजी शुरू हो गई। ठीक है। और दूसरा विषय आ जाता थियोलॉजी। सब चीजें, विज्ञान उसके बारे में बात करता है, चीजें ऐसी है, उसके बाद फिर आगे चलते ईश्वर है नहीं है, बनाने वाला अगर है तो बनाया जाने वाला चीज कहाँ से आ गया, अगर बनाया जाने वाला चीज पहले से था तो इसका मतलब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। हजार तरह की थ्योरीज है और सारे थ्योरीज अपने आप में अपूर्ण है। आज जितने विज्ञान की शाखाओं को हम जानते हैं, आने वाले समय में और भी शाखाएं प्रकट होंगी। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि ये पूरा सृष्टि जो है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये करीब करीब 450 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आई, जो एक थ्योरी, उस थ्योरी के तहत। और करीब 370 करोड़ साल पहले पहला जीवन अस्तित्व में आया। करीब 1 करोड़ साल पहले बहुत सारे जीव आ गए। करीब 1 करोड़ साल पहले मनुष्य आया। बहुत सारे स्पेसीज थे, तो होमो स्पेसीज जो है 1 करोड़ साल पहले आ गए। और करीब 70,000 साल पहले सेपियंस आ गए। सॉरी, 70,000 कह रहे हैं, करीब 25 लाख साल पहले सेपियंस आ गए, होमो सेपियंस। और आज का जो मनुष्य आप कहते हैं, ये करीब विकसित होते होते, इसका मस्तिष्क बड़ा होते होते, आज जो बड़ा मस्तिष्क वाला जो 2 पैरों पर चलने वाला मनुष्य है, ये करीब 70,000 साल से चल रहा है, जिसको कि हंटिंग ह्यूमन कह सकते हैं, जो खाना बदोश और शिकार करता हुआ। ठीक है। और फिर करीब आगे बढ़ते बढ़ते 10,000 साल हुए, जब कृषि मनुष्य करने लगा और सरप्लस मटेरियल्स इकट्ठा करने लगा, है ना। पहले पशुओं को मार करके, फलों को तोड़ करके लोग खाते थे। फिर कृषि शुरू हुआ तो 20 आदमी का लिए 20 आदमी मिलकर कृषि कर रहे हैं और 40 आदमी का अनाज वो तैयार कर लिया। सरप्लस अनाज इकट्ठा हो गया। अब सब आदमी को काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो कुछ लोग सोचने लगे। अब ऐसा मनुष्य जो दिन भर खाली भोजन की तैयारी कर रहा है कि कैसे भोजन किया जाए, वो कुछ सोच नहीं सकता, कुछ उन्नत भविष्य के बारे में कल्पना करके कोई थ्योरी नहीं पैदा कर सकता। फुर्सत में हो, पेट भरा हो तो चिंतन कर सकता है। तो कृषि जो है एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया चिंतन के क्षेत्र में। और फिर थ्योरीज आ गए और कृषि, आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत भूमि जहाँ नदियां बह रही हैं इस तरफ सबसे ज्यादा विकसित। तो हमारे यहाँ चिंतन भी बहुत पहले विकसित हो गया।
अगर वेदों का अनुमान करते हैं कि वो कब से लिखा गया, तो कब से लिखा गया? पश्चिम की फिलॉसफीज अगर हम ईसा पूर्व 600 साल माने, जहां प्रथम विचारक थेल्स की बातें आती है, तो उसके बहुत पहले से भारत में विचारक लोग अपनी थ्योरी दे रहे थे। आत्मा, ईश्वर, करीब आप 3 साढ़े 3 हजार साल और जोड़ लें उसके साथ, इस तरह से विचार आगे बढ़ते रहे, फिर विज्ञान आगे बढ़ता रहा। और आज जो मनुष्य है, देख रहे कितना विकसित है। 100 साल पहले राइट बंधु ने आकाश में उड़ने की परिकल्पना की और आकाश में उड़ाया हवाई जहाज को। आज हम मंगल पर यान भेज रहे हैं। चंद्रमा पर 11-12 बार हमने मिशन भेज दिया। 11-12 बार तो अमेरिका ने भेज दिया, दूसरे देशों ने ना जाने कितनी बार भेजे होंगे। वाइजर यान सोलर सिस्टम के बाहर चला गया, जो तस्वीरें भेज रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं क्या कि आने वाले 50 साल में मनुष्य कहाँ जाएगा? दूसरे ग्रहों की यात्रा पर निकल जाएगा। चिंपैंजी पर कुछ प्रयोग हुए। न्यूरोलिंक एक ऑर्गेनाइजेशन से, और भी इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रहे हैं ब्रेन के ऊपर में। चिंपैंजी के ब्रेन के ऊपर में चिप्स लगा दिए, और वो चिंपैंजी जो है वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। जो क्लास छठे सातवें का जो बच्चा जिस लेवल का वीडियो गेम्स खेलता है, ये मत समझ रहे हैं कि छोटे 6 7 साल के जो क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत आसान वीडियो गेम खेलते हैं। कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम जो 6th 7th स्टैंडर्ड का जो बच्चा लोग है जो खेलता है, वो गेम्स चिंपैंजी खेल रहे हैं। अब सिर्फ एक चिप दिमाग में लगा दिया। आने वाले समय में सोचिए, जब वो चिप, उस तरह के चिप्स, डेवलप्ड चिप्स जब इंसान के ब्रेन में लगाए जाएंगे, तब इंसान क्या होगा? आपने मूवी देखा साइबॉर्ग्स की, आधे ह्यूमन आधे मशीन्स? मशीनी युग आने को है। एक बहुत बड़े राइटर्स हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं, युवाल नोवा हरारी। उन्होंने किताब लिखी सेपियंस, और ह्यूमंस का कैसे जनरेशन हुआ, कैसे उनकी जर्नी हुई, और कैसे वो आगे बढ़े। बड़े विस्तार से उन्होंने चीजों को सीक्वेंस में सजा करके बताया। और उनके बाद की एक बुक है, क्या शायद होमोडुअस, साइबॉर्ग टाइप के व्यक्तित्व कैसे होंगे, आने वाला ह्यूमंस कैसा होगा। बहुत अच्छी दृष्टि आप देख सकते हैं उसमें। कभी अगर फुर्सत हो, समय मिले, तो जरूर उसको पढ़ें और देखें कि आने वाले समय में मनुष्य कैसा होगा। ठीक है, चलो। अब किसी को कुछ कहना, नहीं कहना? क्या हुआ, सब लोग है कि सो गए? तो कौन बताएंगे
पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या चीजें हैं? किसी को याद है? या सब भूल गए? ऐसे चलेगा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है। और 5 यम क्या है? यम मतलब कंट्रोल, जो नहीं करना। क्या क्या नहीं करना? हिंसा नहीं करना, अहिंसा, सत्य, झूठ नहीं बोलना। तीसरा, चोरी नहीं करना, अस्तेय। चौथा, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना। पांचवा, पांचवा क्या है? चोरी नहीं करना। हम्म, चोरी तो हो गया ना? चोरी नहीं करना। वो तो हो गया। प्रत्याहार है क्या? प्रत्याहार पांचवा ये स्टेप्स है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार अंग है वो। 5 यम में क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य, ठीक है? ब्रह्मचर्य। वासनाओं में नहीं डूबे रहना, ठीक है? और 5 नियम क्या है? 5 यम मतलब 5 ऐसे पॉइंट जो नहीं करना है ना, और 5 नियम मतलब क्या करना है। शौच। शौच मतलब साफ सफाई से रहना। दूसरा, तप। तप, ठीक है? स्वाध्याय। स्वाध्याय और संतोष संतोष और ईश्वर प्रणिधान, प्राणिधान। ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, 5 हो गए। जी। स्वाध्याय का क्या मतलब है? हमारा जो वृत्ति है, अपने वृत्तियों को ये करना, मतलब अपने वृत्तियों को जानना, उसके बारे में हमारा जो अपना जो टाइप है उसको ये करना, उसको और माने और कोई? स्वाध्याय का क्या मतलब है? हिंदी में सर स्वयं का अध्ययन, स्वयं, अंग्रेजी में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक शब्द है इसके लिए। इंट्रोस्पेक्शन। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन से क्या तात्पर्य है? कि अपना नाम क्या है, परिचय क्या है, ये जानना पड़ना बार बार। स्वयं के अध्ययन से क्या मतलब है? अपने कर्मों के प्रति अपने कृत्य के प्रति जागरण। तो जागरण हुआ, जानना, जागरण होना। स्वाध्याय का क्या मतलब? स्वयं का अध्ययन से क्या तात्पर्य है?
ठीक है, आप लोग जब जो बोल रहे हैं कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उसको ठीक शब्द देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उसमें गति देना है, दिशा देनी है। खुद के प्रति अवेयर रहना। खुद के प्रति अवेयर रहना, चलो ठीक है, आप पॉइंट तो ठीक है, लेकिन इसको दिशा दीजिए, थोड़ा गति दीजिए। देखो, कोई भी चीज जब हम बोलने के लिए जाते हैं ना, कोई भी चीज, तो उद्देश्य को सदा स्मरण रखना है। आखिर इन सब चीजों का उद्देश्य क्या है? हमारा योग है, अष्टांग योग का मार्ग है। उद्देश्य क्या है? मोक्ष है। उद्देश्य क्या है? समाधि है। ठीक है, अल्टीमेट जो रियलाइजेशन है वह है बुद्धत्व है, जो भी नाम दे आप। उस दिशा के लिए आपको स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करना क्यों? क्योंकि वैसी कौन सी बातें हैं जो मुझे पीछे की ओर रोक करके रखी है, जो उस दिशा में जाने नहीं दे रही है। उन बंधनों को हम अध्ययन करें कि कहाँ कहाँ हमारा चित्त अटका हुआ है, उससे मुझे मुक्त होना है। मेरी गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? मैं अब तक क्यों नहीं हो पर? कौन सी बात है जो मुझे पीछे रोक के रखी है? कहीं मैं किसी पश्चाताप में तो नहीं पड़ा हुआ हूं? सब कुछ ठीक है और कोई बात मेरे को खाई जा रही है। तो स्वाध्याय करेंगे, स्वयं का अध्ययन करेंगे, तो मुझे पता चलेगा, वाह, ये बात मेरे को पकड़े हुए है, मैं इससे बंधा हुआ, मुझे इससे मुक्त होना है। समझ रहे मेरी बात को? बहुत सारी बातें नियम में तो हम डाल दिए, है ना, यम नियम में हमने डाल दिया कि ऐसा ऐसा करना है, ये नहीं करना, ये करना है। लेकिन उसके भीतर मुझे विश्लेषण करना है अपनी समझ से कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे रोके हुए हैं, जो मुझे मेरे उद्देश्य के साथ जाने नहीं दे रहा उस दिशा में। तो स्वाध्याय का मतलब है कि आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने भीतर जाइए और देखिए कि आपका मन कहाँ कहाँ अटका हुआ है, कहाँ कहाँ रुका हुआ है। सिर्फ कह देने मात्र से कि आप परमात्मा है, आप ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा सुन लेने से, पढ़ लेने से, गीता पढ़ लेने से, उपनिषद को पढ़ लेने से स्वाध्याय नहीं हो जाता। वो तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है ऋषि की तरफ से जिन्होंने जाना है। लेकिन मेरे लिए स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? कि मैं जो अटका हुआ हूं, मैं जो अब तक ठीक ठीक नहीं जी पा रहा हूं, मेरा मन कहाँ फंसा हुआ है, उन बिंदुओं को जानना और स्वयं को उससे मुक्त करना। जानना ही मुक्ति है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आप जान लेते हैं, एक्नॉलेज कर लीजिएगा, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया है क्रिश्चियनिटी ने। क्रिश्चियनिटी ने क्या किया है? प्रायश्चित का प्रावधान रखा है कि अगर आपको लगता है कि आपका मन कहीं आपसे कुछ पाप हो गया, कुछ गलती हो गई, मन वहां अटका हुआ है, तो आप फादर के पास में जाएं और उसे स्वीकार करें कि मुझसे ये भूल हुई है, मुझे क्षमा करें। तो फादर उनको क्या कहते हैं कि ईश्वर बहुत दयालु है, वो आपको प्रेम करते हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे। और जब आप अक्नॉलेज कर लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं, आप मुक्त महसूस करते हैं। तो स्वाध्याय को समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा दृष्टि है कि हम क्या करें, अपने भीतर इंट्रोस्पेक्ट करें और कहाँ मैं अटका हुआ हूं, मुझसे क्या भूलें हुई हैं, उसको अक्नॉलेज करें और उससे बाहर आए। और ये अक्नॉलेजमेंट जो है, आप मास्टर के पास कर सकते हैं, गुरु के पास कर सकते हैं, जिन किसी के पास भी आपको लगता है कि इनके पास अगर मैं स्वीकार कर लूं अपनी गलतियों को तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। गुरु यही कर रहे हैं, आपको आपकी आत्महीनता से आपको मुक्त कर रहे हैं। समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो स्वाध्याय का मूल उद्देश्य है आप अपने बंधनों से स्वयं को मुक्त करें, जो आपका मन अटका हुआ है कहीं पीछे पीछे की घटनाओं के साथ में, गतिविधियों के साथ में। ठीक है, अब थोड़ी देर में हम लोग का वीडियो डिस्कनेक्ट होगा, तो फिर हम लोग रिकनेक्ट करेंगे और फिर ध्यान में जाएंगे। ठीक है, स्वाध्याय के संबंध में किसी और को कुछ कहना?
स्वाध्याय के लिए एक बहुत अच्छी किताब है, वह है महात्मा गांधी का लिखा हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी भूलें की थी उन सब को उसमें उन्होंने लिखा। इसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता है, अपनी भूलों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने की बात।